Hi all, my name is Deepak Tripathi. Again, I'm going to start a new topic under the Java, and the topic name is collection. The first question is what is collection, why we are using collection, and what is benefits of the collection. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि कलेक्शन क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक बार एडिटर शो कर देता हूँ और उसके बाद चीजें आप लोगों को क्लियर। जस्ट 1 मिनट। अगर मैं आप लोगों को शेयर करूं तो यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर ओके, आपका जो टॉपिक है यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले इन्होंने कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या बोला है, सबसे पहले बताया है कि द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा हेल्प अस टू स्टोर द डेटा एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एज वेल एज ग्रुपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा डॉट यूटिल पैकेज के इनसाइड आता है। मींस आप कोर जावा के अंदर काफी पैकेजेस पढ़ते हैं, जैसे आईओ पैकेज, बाय डिफॉल्ट लैंग पैकेज है आपका, कनेक्टिविटी आप लोग करते हैं, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज पढ़ते हैं। लेकिन अब जो पैकेज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं रीड करने के लिए, उस पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल पैकेज। और जावा डॉट यूटिल पैकेज जो है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। अब पहली चीज, कलेक्शन फ्रेमवर्क आई क्यों, तो सबसे वैलिड रिस्पॉन्स ये है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज हम तब करते हैं जब हमें डेटा को रन टाइम पर स्टोर करना हो। मींस आप अगर ये चाहते हो कि अरे आप बनाते थे पहले, डायरी में क्या होता था कि आप एक लेंथ फिक्स कर देते थे कि आपने मान लीजिए इंटीजर साइज का की 5 साइज का एरे बना दिया, तो आप उसमें 6 वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। लेकिन कलेक्शन ने क्या किया, एरे की उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। मतलब एरे का रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हैं कलेक्शन है। कलेक्शन में हम कोई वैल्यू या कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, इसमें कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पहली चीज। सेकेंड चीज, एरे के अंदर और प्रॉब्लम क्या होती थी, आपको पोजीशन देकर के अगर एलिमेंट को ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो प्रॉब्लमेटिक एरिया थी। उस प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम किया गया किसके अंदर, कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन के अंदर ओवरकम करने का मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन के अंदर अब हम पोजीशन देकर के एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, पोजीशन देकर के एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तीसरी चीज, यहाँ पर अगर पहले जो हम एरे यूज करते थे, एरे के अंदर यूज करते हुए सबसे पहले हमें इंश्योर करना होता था कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं अगर वो उसी डेटा टाइप की होनी चाहिए जिस डेटा टाइप का एरे है। मीन्स अगर आपने इंटीजर साइज का एरे बनाया है तो आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं पास कर सकते थे। लेकिन जब आप कलेक्शन आप जो टॉपिक आप रीड कर रहे हैं उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। तो जो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं अब वो हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। इसमें अगर पॉइंट्स को आप देखेंगे तो उन्होंने उसी पॉइंट को डिस्कस किया है स्लाइड्स में। पहला पॉइंट है एरे कैन स्टोर ओनली स्टोर द डेटा एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। मींस एरे जो डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है वो सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा है एडिंग एंड डिलीटिंग द एरे एलिमेंट इज डिफिकल्ट to overcome the problem. A new concept called collection framework was introduced by J2SE 1.2। मीन्स जावा के 1.2 वर्जन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था क्या, J2 मीन्स कलेक्शन। तो अब हमने कलेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लियर हुआ।
आपको कलेक्शन हम इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमें एरे की प्रॉब्लम को इसमें ओवरकम करना है। क्या वो प्रॉब्लम थी जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि एरे की पहली प्रॉब्लम ये थी कि हम इसमें सिमिलर टाइप के डेटा को ही स्टोर करते थे, जिस टाइप का एरे होता था उसी टाइप की वैल्यू स्टोर होती थी। लेकिन इसमें हम मल्टीपल मीन्स मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। पहली चीज, एरे के अंदर हम जो डायनेमिक वैल्यू अगर इंसर्ट करना होता था हम नहीं कर सकते थे, कलेक्शन के अंदर हम डायनेमिक वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। प्लस पोजीशन देकर के एलिमेंट को ऐड और डिलीट करना एरे में कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन हम कलेक्शन में करेंगे इस चीज को। पोजीशन देकर के एलिमेंट को ऐड भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे। अब अगर मैं कलेक्शन की हायरार्की को बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पर कलेक्शन के अंदर कुछ इंटरफेसेस हैं और कुछ क्लास हैं। देखिए इंटरफेस जो होगा वो इनिशियलाइज तो होता नहीं है, मतलब उसका इंस्टेंस तो नहीं बना सकते। तो जब भी हम कोई भी इंटरफेस पढ़ेंगे तो उसको जो सपोर्ट कर रही होगी क्लास उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इंटरफेस जो है यहाँ पर वो इंटरफेस है आपका लिस्ट इंटरफेस। तो हम बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट इंटरफेस के बारे में। देखिए लिस्ट इंटरफेस क्या होता है। लिस्ट इंटरफेस एक इंटरफेस है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आता है, जो एलिमेंट को मैनेज करने का काम करता है। मींस जो एरे में प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम भी करेगा। और इसे दो क्लास सपोर्ट करती है, एक है लिंक लिस्ट और दूसरी है एरे लिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काम करेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को इसके अंदर। और लिस्ट इंटरफेस को जो सपोर्ट करती है वो सपोर्ट करती है एरे क्लास, एरे लिस्ट क्लास यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्होंने कहा द एरे लिस्ट क्लास इज एन एरे class that can change its size at runtime, or you can also say that array list class implement a dynamic array। means अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरे लिस्ट क्लास। एरे लिस्ट क्लास क्या करती है? एरे लिस्ट क्लास लिस्ट इंटरफेस को सपोर्ट करती है, डायनेमिक वैल्यू ऐड करती है, एरे की प्रॉब्लम ओवरकम होती है। कैसे होती है एरे की प्रॉब्लम ओवरकम? कैसे डायनेमिक वैल्यू को स्टोर करती है, कैसे लिस्ट इंटरफेस को सपोर्ट करती है, ये सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो अभी तक हमने थियरी पढ़ा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एरे लिस्ट क्लास को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मिनट, जस्ट मैं शेयर कर देता हूँ इस चीज को। अब देखिए प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग इस चीज को। सबसे पहले जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। और क्योंकि अब हम काम किस में कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो अब तो काम हम यूटिल पैकेज के अंदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, यूटिल पैकेज। हमने लिखा है देखिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये पैकेज इंपोर्ट हो गया। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाएंगे। हमने बना लिया क्लास का नाम, मान लीजिए प्री। ठीक है, अब हमें ये एरे लिस्ट यूज करेंगे। एरे लिस्ट क्या? प्री डिफाइंड क्लास। हमने बना लिया क्या, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। यहाँ पर एन डॉट ऐड, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मान लीजिए हमने ऐड में कर लिया यहाँ पर 5 डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर देखिए कुछ और एलिमेंट हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया 4 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक और एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हमारे पास एरे लिस्ट है। यहाँ पर देखिए कोई साइज नहीं है इसकी,
कितनी साइज दें, इसमें कितने भी एलिमेंट ऐड कर कर सकते हैं, जबकि एरे में क्या होता था, यहीं पर साइज दे देते थे, फिक्स कर देते थे। यहाँ पर आपको फिक्स नहीं करना है, मतलब यहाँ पर कोई लेंथ नहीं देनी, आप कितने भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो पहले ये कि हम यहाँ पर एलिमेंट हम डायनेमिक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें एलिमेंट ऐड हुआ है। तो प्रिंट करने के लिए आप लोग जानते ही हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पर प्रिंट एल एन लगेगा। यहाँ पर हमने एन लिख लिया, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी हमें देखना है कि इसकी साइज कितनी है यहाँ पर। तो साइज देखने के लिए यहाँ पर एन डॉट साइज, यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया हमने, डेस्कटॉप पे आए, पी डॉट जावा। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये आप जानते हो ना, इस फाइल को पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो फाइल बनी हुई है उसे हम सेव कर देंगे। अब ये हमने यहाँ पर आ गए, हम इसके फॉन्ट को थोड़ा सा हम लार्ज कर देते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले हमने CD डेस्कटॉप, क्यों डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, हमारी फाइल डेस्कटॉप पे ही सेव है। हमने जावा सी पी डॉट जावा कर लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि इसमें एरर है, क्योंकि ऐड में यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना था। तो जो जो एरर है उसे हम देख लेते हैं कि एरर कहाँ कहाँ पर है। एक मिनट एरर चेक कर लेते हैं इसका, कहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम मेन मेथड बना लेते हैं, इसमें जो मिस था। इसके बाद चला लेते हैं हम। कंपाइल करने के लिए जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वार्निंग से इसे इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पर हमने लिख दिया जावा सी पी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये एलिमेंट दे रहा है 54321, और यहाँ पर इसने क्या दे दिया, लेंथ 5 दे दिया इसने। तो 54321 क्या है आपका, वो अभी कितने एलिमेंट हैं, और यहाँ पर 5 क्या आया, देखो 1 2 3 4 5, 5 ये दे दिया कि हाँ 5 इसकी साइज है। तो एक बार मैं अगेन आते हैं हम लोग नोटपैड। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही देखिए, 5 दे दिया था, 4 दे दिया था, आउटपुट में 3 2 1, और n से क्या हुआ, वो नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है, और साइज से क्या दे रहा था, कितनी साइज है उसकी, मतलब 5 एलिमेंट है। अब मान लो कोई मुझे एलिमेंट ऐड करना है, हमने लिख दिया n डॉट ऐड, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या ऐड करना, हमने फर्स्ट पोजीशन पर लिख दिया, मान लो हमें राज ऐड करना है। ओके, हमें फर्स्ट पोजीशन पर राज ऐड करना। अब ये देखना चाहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर राज ऐड हुआ कि नहीं, इसे फिर से हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब आते हैं एक बार कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं कि राज ऐड हो गया कि नहीं हो गया। अब देखते हैं एक बार कंपाइल होकर के, यहाँ पर देखेंगे तो पहली पोजीशन पर देखिए राज ऐड हो गया, पहले 5 था, अब यहाँ पर देखिए राज ऐड हो गया। अब लेंथ इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि राज हमारा ऐड हो चुका है। तो एरे में जो प्रॉब्लम थी कि हम मतलब
अरे में क्या प्रॉब्लम थी? अरे में प्रॉब्लम थी कि हम पोजीशन देकर के एलिमेंट को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। अब अगर करते भी हैं तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना इजीली ऐड हो गया। अब हम रिमूव करके भी देख लेते हैं एक बार, आते हैं नोटपैड में अगेन यहाँ पर। अब देखिए यहीं पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसी पे हमने ले दिया रिमूव। ओके, अब रिमूव करके देखते हैं रिमूव हुआ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने कमांड प्रॉम्प्ट को। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ऐड, यहाँ पर जब राज ऐड हो गया तो 6 लेंथ हो गई थी, लेकिन अब राज को फिर से हमने रिमूव कर दिया, तब लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो मीन्स हम एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं पोजीशन देकर के, और एलिमेंट को पोजीशन देकर के हम रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे क्लियर करके देख लेते हैं एक बार और। तो एक बार नोटपैड पे मूव होते हैं अगेन, देखते हैं क्लियर करने के लिए। देखिए ये जो कमांड है यहाँ पर क्लियर, क्लियर से क्या करेगा, ये पूरा क्लियर कर देगा। तो एक बार फिर से शेयर कर देते हैं स्क्रीन को, आउटपुट विंडो। देखिए आउटपुट विंडो में क्या हुआ, ये देखिए क्लियर हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर अब पोजीशन देकर के हमें क्या करना है, एलिमेंट को ऐड और रिमूव करना है अगेन। वो चीजें हो चुकी है। एक ही और लिस्ट इंटरफेस में हमें देखते हैं कि डुप्लीकेसी को चेक करने का काम करते हैं कि जो एलिमेंट हमने ऐड किया वो डुप्लीकेसी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो हाँ, लिस्ट इंटरफेस डुप्लीकेसी को सपोर्ट करता है। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मान लीजिए कि इसी एक एलिमेंट को हमने और ऐड कर दिया यहीं पर, यहाँ पर देखिए इसी एलिमेंट को हमने सेम यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखो एलिमेंट 2 है, क्या होना चाहिए, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ आपको अगेन, और आप लोग देखिए आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर देखिए हमने किया आगे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए ना 2 बार आ रहा है। देखिए ये 2 और 2 2 बार आ रहा है, और लेंथ भी 6 आ रही है, मतलब डुप्लीकेसी को सपोर्ट करता है आपका लिस्ट इंटरफेस। तो लिस्ट इंटरफेस से हमने क्या सीखा, ये हम रन टाइम पर कितनी भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, पोजीशन देकर के एलिमेंट ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। एक फंक्शन इसका और होता है क्लियर, जिससे हम एलिमेंट को क्लियर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये लिस्ट इंटरफेस डुप्लीकेसी को सपोर्ट करता है, जो प्रैक्टिकली हमने देखा, राइट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अ, कोई चीजें और जावा में आप एडिशनल सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।